पूरा देश वेस्ट बंगाल कोलकाता में होने वाली महिषासुर मर्दिनी की दुर्गा पूजा के विषय में जानता है कि कितने शानदार तरीके से पूजा करी जाती है। आपको बताते चलें कि केवल महिषासुर मर्दिनी की जो ये पूजा होती है शारदीय नवरात्र वाले दिन से प्रारंभ होती है और इस वर्ष 9 तारीख से प्रारंभ होकर के बीती 13 तारीख को समाप्त हुई है। इसमें लोगों की भावनाएं कूट कूट कर जुड़ी होती हैं। आपको बताते चलें कि जो लोग पूजन कार्य में सम्मिलित होते हैं वो जब माँ की मूर्ति लेकर के आते हैं तो वो उनका पूजन अपनी बेटी की तरीके से करते हैं और उसमें उनके इमोशंस जुड़ते चले जाते हैं। इवन जब उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो कुछ लोग तो उनको विसर्जन के लिए ले जाते टाइम देखते नहीं हैं क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उनके आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि वो मतलब बिल्कुल बिलक बिलक के रोने लगते हैं। और यही कारण है कि वो विसर्जन का वक्त नहीं देखते हैं क्योंकि माँ से एक बहुत ही अनूठा जुड़ाव हो जाता है। आपको बताते चलें कि इसमें विशेष रूप से धुनुची डांस होता है जिसमें बिल्कुल धुनी के माध्यम से माँ की पूजा करी जाती है नृत्य करते हुए और उसके बाद सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला में सुहागन स्त्रियाँ एक दूसरे के ऊपर सिंदूर छिड़कती हैं और माँ भी चूँकि सुहागन है तो माँ को भी के सुहाग दीर्घायु को प्राप्त हों और जो यहाँ पे माताएं बहनें हैं वो भी अपने सुहाग की लंबी आयु की करती हैं प्रार्थना और लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह देखने को मिलता है। आपको बताते चलें कि मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कल्याणपुर आवास विकास के। जी हाँ, बीते 24 वर्षों से आवास विकास कल्याणपुर में वेस्ट पूजा कमेटी के द्वारा बिल्कुल बंगाली स्टाइल में महिषासुर मर्दिनी का पूजन किया जाता है और अगले वर्ष सिल्वर जुबली प्रोग्राम बनाने का इनका मन है कि बहुत ही धूमधाम तरीके से, क्योंकि इससे आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लोग हैं, एनएसआई ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लोग हैं, आवास विकास 1 नंबर के लोग हैं और इन सब जगहों के अलावा आवास विकास 3 नंबर है, शारदा नगर है। मतलब ये केवल बंगाली समाज की पूजा नहीं है, इसमें हर समाज के लोग आते हैं और बंगाली समाज के मेथड के तरीके से महिषासुर मर्दिनी का पूजन करते हैं। बहुत ही भाव विह्वल कर देने वाला ये दृश्य होता है। आपको बताते चलें कि पूजन के वक्त महिलाएं और बच्चे पुरुष सब लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इस वर्ष बीती 9 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हुआ था और 13 अक्टूबर को समाप्त हुआ है और उसके बाद किया गया है विसर्जन और विसर्जन के बाद लोग अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाए। आइए आपकी बात कराते हैं इस कार्यक्रम की व्यवस्थापिका से और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि पूजन कितने भाव विह्वल तरीके से यहाँ पे हो रहा है। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर कल्याणपुर क्षेत्र से साथ है। अब इसके अलावा अब नई जनरेशन भी जुड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी दुर्गा पूजा के में दूर दूर से लोग आते हैं। अपनी दुर्गा पूजा को देखने के बाद वो यहाँ रात रात में आते हैं सिर्फ हमारे पूजा को देखने के लिए। बच्चे कल्चरल एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे पुरस्कार उनको उसी में बड़ी खुशी होती है। वो गेम्स खेलते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। हमारे यहाँ धुनुची डांस जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे मुख्य, जिसको कि हम लोग यहाँ आरती भी कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर प्राइज लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हैं। बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं जिसमें खाने पीने के व्यंजन है, वहाँ भी वो जाके लुत्फ उठाते हैं। पूरी पूजा को केवल बंगाली समाज ही नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में या कानपुर में रहने वाले लोग भी या यहाँ कल्याणपुर आसपास के लोग भी आके एंजॉय करते हैं। ये पूजा मैम कब से कब तक करी जाती है? ये पूजा देखिए, ये शारदीय उत्सव है, इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है। शारदीय उत्सव का जो समय होता है ये आपका मेनली सितंबर एंड से अक्टूबर तक का होता है, पितर पक्ष के तुरंत बाद। तो ये वो समय के हिसाब से पड़ता है, जैसे इस बार 9 से 13 तक आज तक की तिथि के अनुसार ये होता है। ये शारदीय उत्सव है। मैंने एक शब्द पढ़ा, बंगाली परंपरा की कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। बंगाली परंपरा, देखिए बंगाली परंपराओं में बहुत सारी परंपरा जुड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको धुनुची डांस बताया, सिंदूर खेला। देखिए ये जो हम लोग इनकी पूजा करते हैं माता रानी की, ये हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। ऐसा मैंने सुना था कि महिषासुर का वध करने के बाद माँ अपने मायके आती हैं, तो इनको हम लोग अपने बेटी की तरह पूजते हैं और बेटी को विदा करते टाइम, अब क्योंकि वो सुहागन है तो उनके सुहाग को और अपने सुहाग के लिए
हम लोग एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर पहनाती हैं, सिंदूर खेलती हैं, उसके बाद जो है एक दूसरे के गालों पे सिंदूर लगाते हैं और हम जितना खुश होते हैं उतना ही आंसू के साथ माँ को विदा भी करते हैं कि अब हमें फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा इस पूजा को देखने के लिए। कोई मैसेज अगली बार के लिए? मैसेज ये है, देखिए ये हमारा 24वां वर्ष है, बहुत अच्छे से इस साल का कार्यक्रम हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे हाथ हैं। हम चाह रहे हैं कि 25वें साल पे और भी लोग आए। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए एक नहीं, टीम की जरूरत होती है। ये पूजा टीम वर्क से होती है, तो अगर हमें टीम बढ़ाना है, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, हर तरीके से जुड़ेंगे, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से जुड़ेंगे और 25वें वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे और सबका योगदान हम इसमें चाहते हैं।